ओम शांति। मातेश्वरी जी की शारीरिक यात्रा और देह मुक्ति। ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी सरस्वती जी द्वारा ज्ञान मुरली तथा ज्ञान सितार के सुखद साथ सुनते हुए यह गिरवत सतीन्द्रिय सुख में रमन करते हुए अपने आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ रहे थे। अनायास ही मातेश्वरी जी को तन की एक विकट परीक्षा ने आ घेरा। डॉक्टरों के परामर्श से और बाबा के निर्देशानुसार उन्हें तुरंत ही कानपुर से बम्बई के प्रसिद्ध अस्पताल में औषधीय उपचार के लिए ले जाया गया। डॉक्टर लोगों ने कहा यह व्याधि विकट मालूम होती है, परंतु परीक्षण करने पर मालूम होगा कि वास्तव में क्या है। कुछ भी हो, परंतु तब भी माँ की आत्मिक स्थिति पूर्ववत आनंदमय और हर्षयुक्त ही थी। वे बड़ी से बड़ी व्याधि को भी एक छोटी मोटी परीक्षा मानते हुए उसमें उसमें से 100% सफलता सहित पारित होने के लिए पूरी तरह तैयार होती थी। बहुत 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 अच्छे से तैयार हो जाती थी। मतलब उनकी ऐसी स्थिति थी कि लास्ट में सभी वत्सों के साथ माँ मधुबन में नहीं थी, वो मुंबई में थी, लेकिन मधुबन में सब महसूस कर रहे थे कि माँ उनके साथ है, उनके साथ घूम रही हैं। विकट रोग तो परिस्थिति में स्थिति कैसी हो, मातेश्वरी जी तो सदा अपनी ज्ञान बीना के द्वारा कहा भी करती थी कि ज्ञान और योग के इस मार्ग पर चलते हुए मंजिल पर पहुंचने से पहले कई परीक्षाएं आएंगी जिन्हें हमें पार करना होगा। हमें चाहिए कि उन्हें अपने ही पूर्व कर्म का हिसाब किताब माने और इस दृष्टिकोण से के द्वारा हम हर्षोल्लास को कायम करते रखते हुए उन्हें पार कर डालें। जो भी परिस्थिति हमारे आए तब भी हम खुश रहें, क्योंकि ये तो हमारे ही कर्मों का फल है। तो हम दुखी क्यों हो, खुशी खुशी इसको चुकता करें, आगे और कर्म का फल नहीं बनाए। दुखी होंगे तो और फल बनेगा ना। परंतु यह तभी संभव होगा जब इस ज्ञान बिंदु को हम अपनी बुद्धि में धारण किए रहेंगे कि यह बीमारी एक प्रकार से हमारा पुराना कर्म खाता चुकतो करने का एक साधन मात्र है। माँ कहती, जब किसी का ऋण चुकता है तब उसे तो खुशी ही होती है और हल्कापन भी महसूस होता है। बात तो सही है। इसी प्रकार आपको भी ऐसा अनुभव होना चाहिए जैसे हम उऋण हो रहे हैं। कभी और समझाते कि रोग के सामने घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि रुग्ण अवस्था में तो याद करना चाहिए कि अन्य सब कर्मों से फारिग करा के हमें शिव बाबा की निरंतर स्मृति में स्थित होकर आनंद और शक्ति प्राप्त करने के लिए ये रोग तो एक निमित्त कारण बना है, वरना तो मनुष्य कभी फुर्सत पाता ही नहीं। अतः इस रोग की बलिहारी कि हमने इस प्रभु मिलन का सुख लुटने के लिए हमें फारिग कर दिया। अतः इस अवस्था को रोग द्वारा अविनाशी कमाई के लिए मिला सुअवसर मानकर ईश्वरीय लगन में मगन होने के पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। दुख देने वाली परिस्थिति में तो प्रभु की याद स्वतः ही आ जाती है ना। जब हम दुखी हैं, किसी दर्द में है, तो प्रभु की कितनी अच्छी याद आएगी। तो उसको उस दुख की बलिहारी ना भगवान याद आ रहा है, हमारा पुण्य बन रहा है। मातेश्वरी जी को मॉर्फिन का इंजेक्शन पड़ता था, इतनी दर्द की अवस्था, लेकिन एक भी दिन मुरली मिस नहीं की। मुरली भी भले ही वो क्लास नहीं आ पाती थी, खटिया पे ही रहती थी, लेकिन खटिया पे भी बैठ के मुरली सुनती थी। इतना श्रद्धा। तभी तो वो जगदम्बा हुई ना, भगवान का कदर कर। और उस समय भी 2:30 बजे उठ जाना, और सेवा में भी कभी उनको कितना भी बच जाए, 12 भी बच जाए, लेकिन उनका साजन से मिलन छूटना नहीं चाहिए। 2:30 बजे फिर भी वो उठ करके बैठ जाती थी। तो कितना उनका शरीर, कितना कष्ट, लेकिन फिर भी पुरुषार्थ ऐसा वल्ला ऐसे फर्स्ट नंबर गई, लक्ष्मी का पद उनको प्राप्त हुआ। ये सारा जो कुछ मिलता है ना इस दुनिया में, कर्म का फल ही मिलता है, अच्छा मिले या बुरा मिले। सत्युग भी जो मिलता है ना, वो हमारे अभी के कर्म के अनुसार है। हम कितना पुरुषार्थ करें, ये शरीर तो वैसे भी खत्म होना है, ये शरीर तो वैसे भी खत्म हुआ पड़ा है। भगवान शक्ति देकर चला रहा है। भगवान खुद का है ना, तुम तो कब के मर जाते, मैं तो तुमको शक्ति देकर चला रहा हूँ। तो भगवान ही शक्ति देगा ना, जो उसके लिए हम पुरुषार्थ करेंगे, उसके कहे अनुसार करेंगे। सारे सूली को काटा वही बनाएगा ना, कांटा को भी फूल। तो मातेश्वरी जी ये भी कहा करती थी कि हम यह तन तो अब प्रभु को दे चुके हैं, अतः इससे हमारा ममत्व अथवा हमारी आसक्ति तो हो ही नहीं सकती। और जबकि हम जान चुके हैं कि शरीर हमारा रथ है और इस पर हम रथवान है, तो हमें साक्षी होकर इस रथ की देख रेख अथवा संभाल करनी चाहिए। इसके कारण से भी लेश मात्र भी दुख की लहर हमारे मन में अथवा हमारे चेहरे पर नहीं आनी चाहिए। मातेश्वरी जी ने कई बार समझाया था कि आध्यात्मिक पथ पर हर एक के सामने पहले या पीछे परीक्षा आती अवश्य है।
और जितना जितना हम आध्यात्मिक क्षेत्र में रुस्तम के समान बड़े योद्धा बनते हैं, उतनी उतनी ये परीक्षाएं भी रुस्तम जैसे ही बलवान रूप में हमारे सामने आती हैं। अतः ये तो हमारे पुरुषार्थ की तीव्रता को प्रतिबिंबित करती है, और इनसे हमें अपनी स्थिति का ज्ञान होता है, इसलिए इनसे इनमें घबराने की जरूरत नहीं। बाबा की वाणियों में अग्रिम शिक्षा। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा द्वारा भी ज्ञान के ये गहन तत्व अनेक प्रकार से समझाए थे। माना कि वह हर एक को पहले से ही इस प्रकार की परिस्थिति से पार होने के लिए मानसिक रूप से तैयार कर रहे थे। बाबा ये कहा करते थे, अब आप लोग अपने इस उच्च आध्यात्मिक पुरुषार्थ के द्वारा मानव से देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं हो, जिसका अर्थ यह होता है कि अब आप संपूर्ण पवित्रता के द्वारा निरोग, सदा शांत, तथा सुखपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। अतः ये रोग शोक इत्यादि आपसे गोया अंतिम विदाई लेने के लिए आते हैं। अंतिम विदाई लेने के लिए माया आएगी, अंतिम विदाई लेने के लिए रोग दुख सुख आएंगे। आप इसी दृष्टि से इन्हें देखिए, इन्हें सलाम करिए और इस हर्ष में रहिए। इसके बाद तो हम इनसे मुक्त हो जाएंगे, है ना। फिर 21 जन्म तो हमको कुछ भी नहीं है, और फिर जब काया मिलेगी तो देवताओं के समान सदा निरोग कंचन सम काया मिलेगी, सर्वांग सुंदर होगा, हर तरह से सुंदर होगा, जिससे काल दुर्घटना रोग इत्यादि आतंकित नहीं कर सकेंगे। सतयुग में तो दांत भी नहीं टूटते हैं, यह दांत का भी कितना प्रॉब्लम होता है। अतः इस प्रकार के ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित एक बाल नहीं गिरता है वहां पे, यहाँ पे कितना हेयर फॉल, कितना सारा प्रॉब्लम है यहाँ शरीर में। तो इस प्रकार के ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित मातेश्वरी सरस्वती जी सदा प्रसन्न मुद्रा में दिखाई देती, इसीलिए तो उनकी मूर्ति इतनी सुंदर बनती है। हम सरस्वती की मूर्ति देखकर कितने प्रसन्न हो जाते हैं, उनको घर बुलाते हैं, उनको उनकी स्थापना करते हैं, उनके द्वारा वरदान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसे कर्तव्य किए, उन्होंने ज्ञान दिया सबको। वो हमेशा हर्षित मुख रही, उनका चेहरा सदा एक ताजे फूल की तरह खिला हुआ दिखाई देता। श्वेत श्वेत वस्त्रधारी भी उनको हम देखते हैं ना, उनको श्वेत ही पसंद है, तो श्वेत वस्त्रधारी सरस्वती जी रही, तभी तो उनकी उनको हम श्वेत वस्त्रधारी कहते हैं। स्वान पे सवारी उनकी दिखाते हैं, क्योंकि स्वान पवित्रता का ये है, तो वो भी पवित्र रही। उनका चेहरा सदा एक ताजे फूल की तरह खिला हुआ दिखाई देता है। उनके मुखमंडल पर ऐसी आभा बनी रहती है कि बिना बताए कोई भी नहीं कह सकता कि उनका शरीर रोगी है। माँ तो इस परीक्षा पत्र को हल्के रूप में लेते हुए इतना मानसिक संतुलन बनाए हुए थी कि जो सब यज्ञवत्सों के सामने एक अनुकरणीय एवं जो उज्जवल उदाहरण था, और सामान्य लोगों के लिए तथा डॉक्टरों के लिए भी एक चमत्कार था। इतना गहन दर्द, इतना ज्यादा दर्द, लेकिन माँ हर्षित मुख। अस्पताल में कानो कान अन्य लोगों को ये खबर हो गई थी कि इस अस्पताल में एक अलौकिक शक्ति संपन्न पेशेंट भी है। उनसे मिलने जब श्वेत वस्त्रधारी ब्रह्म कुमार कुमारियां आते थे, तो अस्पताल में आने जाने वाले तथा वहां रहने वाले लोग ये जानने के लिए सदा उत्सुक रहते थे कि आखिर ये सूर्य संस्थान क्या है। उन सफेद वस्त्रों को तथा हर्षित चेहरों को देखकर वे समझते थे कि अवश्य ही कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में किसी अनुशासन और विधि विधान को अपनाया है, तथा जिन्होंने पवित्रता और शांति को पाया, इसलिए बड़ी उत्कंठा से अधिकाधिक जानकारी प्राप्त करते। उन्हें परिचय भी दिया जाता और सत्य साहित्य भी। गोया माँ के वहां जाने से कितनों ही को ईश्वरीय संदेश मिल गया। माँ के कदम तो सदा सेवा की ओर बढ़ते थे, और जब भी माँ ईश्वरीय सेवा के ही निमित्त बनी हुई थी। कुछ दिनों के बाद लोग माँ से मिलने आने लगे। वे माँ के ज्ञान युक्त वचनों को सुनकर गदगद होते तथा उनके कमल हस्तों से प्रसाद प्राप्त करते। इधर डॉक्टरों ने भी जो औषधि इलाज करना था सो कर लिया। लगा कि माँ स्वस्थ हो गई। वे स्व में स्थित सदा रहती ही थी। माँ से सभी प्रभावित, सभी संतुष्ट थे। अब माँ फिर से पूरी तरह ईश्वरीय सेवा में जुट गई। सेवा कार्य में सदा अथक तो थी। वे बम्बई से बैंगलोर गई, बैंगलोर से फिर बम्बई आई, तथा मधुबन एवं अन्य कई स्थानों पर उन्होंने ज्ञान का शंखनाद किया। उनकी वाणी में बड़ा ओज और उतना ही माधुर्य था। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विरोधी भी जब उनके सामने आते तो हतप्रभ रह जाते, उनको माँ माँ करके उनके चरणों में गिर जाते थे। वे उनके अपार वात्सल्य, उनकी अमिट हर्ष मुद्रा, उनके पवित्रतापूर्ण व्यक्तित्व, उनके दिव्य तेज, ज्ञान के समझने के उनके अति सरल एवं सरल
अति सरल एवं सरल तरीके और माँ बच्चे के संबंध की अनुभूति से इतने प्रभावित हो जाते कि सहसा ही उनके मुख से ये शब्द निकलते कि हमने तो ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के बारे में कई आक्षेप सुन रखे थे, परंतु अब मातेश्वरी जी के जीवन की झलक को देखकर तो हमें बहुत ही प्रसन्नता हुई है। इनका जीवन तो सचमुच महान है। हमें यहाँ आकर ऐसा लगता है सचमुच ये हमारे आत्मन की माँ है। इनकी ज्ञान की वाणी माँ की मीठी लोरी है। नहीं नहीं, वो सुषुप्त आत्मा को जगा देने वाले माँ के प्यारे प्यारे स्वर है। कोई कहता मुझे तो ऐसे लग रहा है जिस वैष्णो देवी का मैं पुजारी हूँ, आज मेरे नैनों के साक्षात उस देवी को इस धरा पर देखा है। कोई कोई तो भरी सभा में एक छोटे बच्चे की तरह माँ माँ कहने लगते और माँ के प्रति श्रद्धा एवं प्यार से उसके नैन भी गीले हो जाते। तब माँ कहती, हाँ बच्चे, अब तो सभी आन मिले हैं। अब सभी उस देवी देवता घराने की ही तो हैं जो स्वयं को भूल गए थे और अपने कर्म खाते के साथ हुए बिछुड़कर कहीं और चले गए थे। तो शिव बाबा ने आकर आत्मा की और जन्म जन्मांतर की पाठ की पहचान दी और हमारे लिए पुरुषार्थ का फल भी हमें प्रत्यक्ष कराया। अतः अब तो अतीन्द्रिय सुख प्राप्त करने और ज्ञान एवं योग द्वारा प्रभु मिलन मनाने एवं पवित्रता का सच्चा सुख पाने का मौसम है। तो कल हम जानेंगे माँ में संपूर्णता के क्या क्या चिन्ह आए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।